नमस्कार मित्रों। आज एक खबर आई है सात समुंदर पार से, और वो खबर आई है हमारे खास पड़ोसी की। हमारा खास पड़ोसी पाकिस्तान, उसके लिए आज हमारे बाइडन चाचा ने ऐसा कहा है कि पाकिस्तान इज मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर आज हम एक जो वीडियो देखने वाले हैं, बहरहाल उसका भी टाइटल सेम ही है, पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस नेशन। आइए तो हम देखते हैं आज का अपना वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसे टॉपिक मैं लेता आऊँगा आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियो ढूंढ के लेके आऊँगा आपके लिए, तो आप और हम मिल के देखेंगे और बढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, कुछ न कुछ तो जरूर सीखें। आइए तो देखते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इस वक्त तक की सबसे अहम खबर और सबसे ख़तरनाक खबर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक खबर यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड एज द कंट्री हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेजन। कि पाकिस्तान दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है, यानी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दुनिया का ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। अब हम इसकी डिटेल्स में थोड़ी जाते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये बात किस जगह पर कही, और उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये बात क्यों कही। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आ गया है, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर प्राइम मिनिस्टर के मशवरे के बाद पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम को ऑफिशियली डी मार्च एहतजाज के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री तलब कर लिया गया है। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका से इस बात पर एहतजाज किया है, डी मार्च किया जा रहा है, और मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम जो कि पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं, उनको बुलाया गया है दफ्तर ख़ारजा, और वहाँ पर उनसे ये बात की जा रही है। अब ये खैर काफ़ी देर नहीं लगाई, क्योंकि इसके बाद जब ये स्टेटमेंट आई तो हर तरफ से ये सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। तफसीली एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसमें उनका कहना था, आई हैव 2 क्वेश्चंस ऑन दिस। नंबर 1, ऑन व्हाट information has Mr. Biden reached this unwarranted conclusion on our nuclear capability when, having been PM, I know we have one of the most secure nuclear command and control system, unlike the US which has been involved in wars. उनका इसमें जो मौक़िफ़ है, यानी जो स्टैंस है, वो ये है कि US की जब बात की जाती है तो बहुत सी दुनिया में जंगें ऐसी हैं जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि ये अमेरिका ने वहाँ पर जंगें लगाई, जबकि पाकिस्तान का तो इस बारे में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट जो सबसे पहले दी, ठीक है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो वो ये दे सकते हैं और उन्होंने ये किया, लेकिन ये बात जो अमेरिका की तरफ से कही गई है, ये तो इमरान खान अपने जलसों में खड़े होकर कहते रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो एटमी असासे हैं ये नहीं रहेंगे, यानी ये ले लिए जाएंगे, और इस तरह की बातें की थी 3 टुकड़े, जिससे कि एक जो इम्प्रेशन जाता है वो ये जाता है कि इनका अपना वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद ये समझता है कि ये ख़तरनाक है, ये जो पाकिस्तान के जो असासे हैं, और इस वजह से ये बात कर रहा है। यानी बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में इमरान खान कह चुके हैं कि जो वाकई इसी से मुताबिकत रखती हैं जो कि प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा है, लेकिन अब फौरी तौर पर उन्होंने ये बात की। तो इस बात की भी हैरानी है वैसे कि प्रेसिडेंट बाइडन ने जब इमरान खान कंटेनर्स पे खड़े होकर उनको ललकार रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो क्या ये वो वाला गुस्सा जो है वो अब निकाल रहे हैं? लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम इस पे अभी बात करते हैं बाद में कि ये क्या वजह है उन्होंने ये जो बात की है। पहले हम ज़रा मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देती हूँ कि उन्होंने ये बात कहा। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के एक रिसेप्शन में थर्सडे को, जुमेरात को एड्रेस करते हुए ये कहा कि
उनके ख्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है जिसके पास मौजूद जौहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म है। और उस वक्त देखें वाइट हाउस की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये पब्लिश हुआ है। ये सिर्फ ये बात नहीं है क्योंकि उनका खिताब था, तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया तक ये वाली खबर ना सिर्फ पहुँच रही है बल्कि रिकॉर्ड में आ गई, तारीख का एक हिस्सा बन गई कि जी उन्होंने ये वाली बात की है पाकिस्तान के हवाले से। और उनका ये कहना था कि मेरे नज़दीक शायद दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक पाकिस्तान है जिसके पास जौहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म है। अब आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की ये स्टेटमेंट उस वक्त सामने आती है जब अभी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, यानी हमने तो एक गलगला मचा, एक हंगामा हुआ कि अमेरिका और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ हो गए हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ हो गए हैं। यही कहा जा रहा था ना, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल बरक्स है। हमने ये कहा कि जर्मनी ने ये स्टेटमेंट दे दी जो कि उन्होंने कहा था, और कश्मीर के हवाले से तो हमने कहा वाह वाह, ये तो बस अब तो इंडिया के ख़िलाफ़ है पूरा वेस्ट और हमारे साथ है। लेकिन असल में हम ये देख रहे हैं कि वो हमसे कुछ काम लेना चाहते थे। वो ये चाहते थे जो F-16 का पैकेज दिया गया, जो पाकिस्तान के बड़े लाड उठाए जा रहे थे, हमारे बहुत लाड उठाए जा रहे थे। हमने देखा कि हमारी सारी लीडरशिप अमेरिका में एक एक हफ्ते तक वहाँ पर थे। यानी आप ये देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की बाहों में बाहें डालकर खड़े थे, तस्वीरें उतरवा रहे थे, बहुत फ़ोटो सेशंस हुए और ऐसा लगा कि भाई ये तो कमाल बात हो गई। और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए कि काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो इस हद तक ख़राब रहे कि उनके पूरे 4 साल दौर में प्रेसिडेंट बाइडन ने उनको फ़ोन कॉल नहीं की। ये बात पूरी दुनिया में चली। लेकिन उसके बाद हमने कहा चलें, बहुत अच्छा हुआ कि हमने पूरी कोशिशें हम कर रहे हैं और हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए। तो असल में उसके पीछे कोई और पर्पस था। यानी देखें, आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद हम ये बातें कर रहे हैं कि अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट्स, और अमेरिका की कोशिशें ये हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो उसकी बात माने। जो पाकिस्तान के लाड उठाए जा रहे थे, वो रशिया पर जो रेजोल्यूशन आनी थी उसके ऊपर पाकिस्तान के इसलिए कहा जा रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुमने हमारा साथ देना है। पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया, ठीक है, इंडिया ने भी एब्सटेन किया, लेकिन सारा मलबा, सारा गुस्सा किसके ऊपर निकला? पाकिस्तान के ऊपर। देखिए इसमें तो बात वही है, इंडिया पे उन्होंने कुछ नहीं कही ये बात कि आपने क्यों एब्सटेन किया, उन्होंने ये बात नहीं की। उससे पहले भी चाइना पे भी, लेकिन क्यों नहीं की? इसकी वजह ये है कि वो नहीं कह सकते उनको। वो लाड हमारे इसलिए उठा रहे थे कि इनके थोड़े से इंडिया लाड और इंडिया उठा लो, है कोई भाई बात नहीं, साहब। मान जाएंगे, क्योंकि इस्तेमाल हो जाते हैं हर दफ़ा, तो मतलब बहुत दफ़ा हम इस्तेमाल हुए हैं ना पास से लेकर अभी तक। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, एक मरतबा फिर और इनको कहते हैं कि थोड़ा इक्विपमेंट भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, और उसके बाद हम उनको ये भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारी तरफ हैं, हम भारत की तरफ नहीं हैं। तो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में एक बात की, बल्कि जो हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर बैरिस्टर बादशाह थे, मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या जो अमेरिका है उसने सज्जी दिखा के खब्बी मारी है, खब्बी दिखा के सज्जी, यानी ये कुछ ऐसा किया कि इंप्रेशन देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वही बात निकली कि उन्होंने जब ये देखा कि अच्छा हमने तो बड़े इनके जो हैं, तो इसके बावजूद इन्होंने हमारी बात नहीं मानी और जो रेजोल्यूशन थी उसके ऊपर रशिया के जो हम कहते थे उसके खिलाफ वोट दो, वो नहीं दिया। एक तो ये बात। अच्छा देखिए, इसके साथ साथ और भी तो बातें हैं ना कि जो जब हम ये बात करते हैं, इमरान खान साहब ने जैसे ट्वीट की, उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो मसला ये होता है कि जब ऐसी कोई बातें होती हैं तो सबसे पहले भारत की तरफ से आवाज़ उठती है और वो ये कहता है कि देखो हमारे ऊपर सारे के सारे हमले किए गए हैं और हमने कब हमला किया, इन्होंने सारे हमले किए। और फिर एक और आवाज़ जो है वो उठाई जाती है कि अगर कश्मीर का नाम लोगे तो हम फिर तुम्हें बताएंगे और फिर हम भी बहुत सी चीज़ों का नाम लेंगे। तो इसमें एक चीज़ ये भी सामने रखनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जो ये बात कही कि मुझे हैरत है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये बयान क्यों दिया, पहली उनकी स्टेटमेंट ये आई। तो हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि आप और अलापें कश्मीर का राग, यानी कश्मीर का राग आप या तो उसका राग अलापते रहें, या तो आप वो बात करते रहें, और या फिर आप अपनी तरक्की की बात कर लें। ये सब चीज़ें तो आपके सामने हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 2 रोज़ पहले मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें क्या कहा गया, मेजर गौरव आर्या जो कि गेस्ट स्पीकर के तौर पर उस डिबेट में थे, उनका क्या कहना था कि चूड़ियाँ कसेंगे। तो क्या ये चूड़ियाँ कसी जा रही हैं? हम इसको इस तरीके, क्योंकि आप देखें ना, ये बात बार बार कही गई है कि अगर तुम ये करोगे, ये नाम लोगे, तो फिर हमारी तरफ से ये होगा। तो जो लॉबी है वो हमारी स्ट्रांग नहीं है,
जो अमेरिका में लॉबी है वो इंडिया की स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है इंडिया की वहाँ पर। भाई ये बात छोड़ दें, हम कई बार बात तो ये कर चुके हैं कि इंडिया के सारी टेक कंपनी के सीईओज वहाँ से जाते हैं, हर जगह पर उनकी लॉबिंग है, वो छाए हुए हैं। हमारी कहीं पर कुछ नहीं है, हम खाली हाथ हैं, बेकार हैं, क्योंकि हमने अपने कुछ बनाया ही नहीं, ना किसी को कुछ पढ़ाया। मदरसा छाप क्या करेंगे वहाँ पर जाकर, मुझे बताइए। हम तो अभी तक ये कर रहे हैं, मौलवियों को बुला बुला के हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दिलवाते हैं, ठीक है। तो हमारा तो वो चेंज नहीं हुआ, ये तो एक अलग टॉपिक है ना। लेकिन अगर आपकी लॉबिंग अच्छी होती वहाँ पर, तो सारी लीडरशिप वहाँ से होकर आई, तो मजाल नहीं थी उनकी ये बात कहते। वहाँ पर आपके लोग ऐसे मौजूद होते जो कहते कि नहीं आप ऐसी बात नहीं करेंगे, और अगर कोई ऐसी बात होने वाली होती तो यहाँ पर बताया जाता, यहाँ से बात की जाती कि जी आपने क्यों की। बहरहाल अभी भी बात की जाएगी। मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें उन्होंने इंडिया का नाम भी लिया। ये इंडिया में जौहरी सलाहियत की सेफ्टी के हवाले से तशवीश का इजहार किया और कहा कि जो वहाँ पर न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जौहरी तहफ़्फ़ुज़ जो है, उसके हवाले से इंडिया से सवाल किया जाना चाहिए, जिसने हादसाती तौर पर पाकिस्तान की सरजमीन की जानिब मिज़ाइल दागा था। ये उन्होंने ये बात की है। यानी इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने ये बात उठाई है, ये सवाल उठाया है कि हमारे ऊपर ये सवाल उठाया जा रहा है, तो इंडिया की तरफ से जो यहाँ पर मिज़ाइल दागा गया था, तो उन्होंने उसको लेकर, मैंने आपको पहले कहा था जब हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, वो जो मिज़ाइल वाली बात थी उस पर भी हमने बहुत प्रोग्राम्स किए, तो मैंने आपको ये कहा था कि अब इंडिया के पास वो एज इसके बाद नहीं रहा कि जब ये कहा जाता था कि देखिए हमारे ऊपर इस तरफ से जो है वो हमला किया जाता है, या इस तरफ से ये हुआ वो हुआ। इसकी वजह ये है कि अब जब भी कोई ऐसा मौका आएगा तो इस तरफ से भी ये सवाल उठेगा कि देखें हमने तो कोई नहीं दागा, मिज़ाइल उस तरफ से दागा गया। खैर अच्छा। जंगे माशाल्लाह से इस तरफ से काफ़ी की गई हैं, ठीक है, वो मिज़ाइल जो है वो वहाँ से आया। तो लेकिन उन्होंने ये बात की है, ये मैंने आपको बता दी बात, और इसके ऊपर ये उनको एक मौका हमारे पास है, हमने इस चीज़ को उठा दिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे एक रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो कहना था वो कह दिया। वो उनको नहीं कह सकते कोई भी बात, वो ये वाली छोटी सी बात भी नहीं कह सकते। उनकी बहुत बड़ी ट्रेड है उनके साथ, उनके जो है बहुत गहरे ताल्लुकात हैं उनके साथ, वो क्यों कहेंगे उनको, वो नहीं कहेंगे, और वो जानते हैं कि उससे उनको काम पड़ता रहेगा। हम किसी काम के नहीं, हमने अपने आप को किसी काम का नहीं बनाया, तो हमें तो कुछ जो भी उठता है वो मुँह उठा के कुछ ना कुछ कह देता, और उसने कह दिया। तो देखिए ये अभी तक तो यही सिचुएशन है, देखते हैं कि आगे ये बात किस तरीके से बढ़ती है। लेकिन मुझे बहुत हैरानी है भाई कि आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इतने और बहुत सारे लोग, कैबिनेट के मेंबर्स वहाँ पर एक एक दो दो हफ्ते रहकर आए हैं। हमारे आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा वहाँ पर एक हफ्ता तक रहकर आए, और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे, और इतनी अच्छी सुना गया कि उनको इतना प्रोटोकॉल दिया गया आर्मी चीफ को, उनको वहाँ पर कॉर्डन ऑनर जो कहा गया वो दिया गया। जब ये सब जो किया गया है, ये बहुत लाड उठाए गए, और वो इसलिए उठाए गए कि ठीक है, ओके, ये चाहिए ना कि हम तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दें, 4 साल तक हमने कॉल नहीं की तो कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें थोड़ा सा उठा रहे हैं। बराबर है। तो वो वही बात हुई है कि उनके पास एक पर्पस था कि इस मरतबा में इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा हो जाते हैं, तो वो शायद गलती हो गई हमसे, तो कोई बात नहीं, अब ये गलती का ज़ाला हम कर लेंगे, और जिस तरह उनका ताल्लुकात अच्छे बना लेंगे। चलें, बहरहाल देखते हैं कि आगे ये ताल्लुकात जैसे भी आगे बढ़ेंगे, और जो होगा नई डेवलपमेंट ज़रूर आपके सामने रखेंगे, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात। बहरहाल बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा बोलती हैं आलिया जी, वो सच बोलती। भले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में 2-4 खराब बातें की होंगी, अच्छी बातें भी की, पर मुझे ऐसा लगा अच्छा और खराब मैं नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने जो बात की वो सच्ची बात, जो उनकी नॉलेज है, उनका इल्म है, उसके हिसाब से उन्होंने सच्ची बात। हर किसी का नजरिया अपना अपना होता है, पर जो सच होता है, जो आपके हिसाब से सच है, आपको वो बयान करना चाहिए। भले आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे।